चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिर से कैलकुलेट द फॉलोइंग। दूसरे चैप्टर के लिए हमारा चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये चैप्टर में से सबसे कंफ्यूजिंग क्या आते हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं। कंफ्यूजिंग मतलब क्वेश्चन इजी रहते हैं बट बच्चे उसमें क्या हो जाते हैं, ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन ले लेंगे, व्हेन डेप्रिसिएशन इज 7500 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लाइब्रेरी बुक्स इज 92500। बोला है डेप्रिसिएशन है 7500 और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लाइब्रेरी बुक्स इज 92500, देन कैलकुलेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द लाइब्रेरी बुक्स। आपको ये बताया जा रहा है कि डेप्रिसिएशन जो हम माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन जो हमने माइनस किया, डेप्रिसिएशन जो हमने क्या किया, माइनस किया, 7500 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्लोजिंग निकल रही है लाइब्रेरी बुक्स की 92500। 92500 की क्लोजिंग बाहर निकल रही है। तो आप बताइए कि ओपनिंग में क्या वैल्यू होंगी, ओपनिंग में क्या वैल्यू होंगी। ओपनिंग के वैल्यू से ही डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आंसर निकला वो था आपका क्लोजिंग। अब ओपनिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस करके, ओपनिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस करके तुमने क्लोजिंग निकाला, तो क्लोजिंग में ओपनिंग, क्लोजिंग गिवन रहो और डेप्रिसिएशन गिवन रहे, तब आपको ओपनिंग का बैलेंस निकालना है। तो जब हमने क्लोजिंग निकालने के लिए माइनस किया है तो ओपनिंग निकालने के लिए हम प्लस करेंगे। तो हम प्लस करेंगे, यहां पे आप लिख देता हूं, ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू, ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस प्लस डेप्रिसिएशन। करते हैं, बताइए क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो क्लोजिंग बैलेंस है 92500। ये घर से लाया क्या मैं, यहीं पे लिखा हुआ है दैट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लाइब्रेरी बुक्स इज 92500 और उस पे डेप्रिसिएशन कितने का लगा था, 7500। प्लस कर देंगे, इनका क्या कर देंगे, प्लस क्लोजिंग बैलेंस प्लस डेप्रिसिएशन, तब जाकर आपको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। कर देंगे 0 0, 5 और 5 10, 0 1, 7 और 3 10, 0 1, 9 और 1 10। तो ये आपकी वैल्यू हो गई है ना 1 लाख रुपए। कितना रुपए, 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 1 लाख रुपए का आपका ओपनिंग था, ओपनिंग लाइब्रेरी बुक्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। उसमें से जब आपने डेप्रिसिएशन 7500 माइनस किया, डेप्रिसिएशन 7500 माइनस किया, तब जाकर आपके बचते हैं बाहर 92500 क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरीके से देखा आपने कि बहुत इजी था, बट जब बच्चे ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो दिमाग पे हाथ रख देंगे, सर पे हाथ रख देंगे, बोलेंगे यार अब करना क्या है, इसमें क्या करना है, क्या निकालना है, कैसे निकालू। कुछ भारी मंत्र नहीं है। जो बच्चे लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको ये बहुत अच्छे से जमने वाला। आप समझिए, आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है और डेप्रिसिएशन दिया, तो डेप्रिसिएशन तो ओपनिंग से ही माइनस किया होगा और तभी जाकर क्लोजिंग निकला। तो आप क्या कर दीजिए, डेप्रिसिएशन की वैल्यू को और क्लोजिंग की वैल्यू को क्या कर देना है आपको, प्लस, ताकि आपको क्या मिल जाए, ओपनिंग वैल्यू मिल जाए। अब यही क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, जिसमें आपको ओपनिंग का बैलेंस दिया हो, डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी गई हो और बाद में आपको कौन सी वैल्यू निकालनी हो, क्लोजिंग की वैल्यू निकालनी हो। तो ओपनिंग के वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस। एक बार सीधा, एक बार उल्टा। अगर आपको ओपनिंग की वैल्यू निकालनी है, डेप्रिसिएशन गिवन है, क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, तो प्लस कर देंगे। और आपको पता है कि ओपनिंग की वैल्यू गिवन है और आपको क्लोजिंग निकालना रहे तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब लाइब्रेरी बुक्स रुपीज क्वेश्चन मार्क, लाइब्रेरी बुक्स कितने की रहेगी जब हम उससे 20% का डेप्रिसिएशन माइनस कर सकेंगे, 20,000 का, तो आंसर हमारा आएगा 80,000। ये क्वेश्चन है, आपको एक बार में समझ लेंगे। लाइब्रेरी बुक्स क्वेश्चन मार्क लेस 20% depreciation rupees 20,000 and answer is 80,000। 80,000 ये क्या है, आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस। अब बोला क्या जा रहा है कि आप यहां पे बताइए कि लाइब्रेरी बुक्स कितने की रही होंगी। सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है, लाइब्रेरी बुक्स कितने की रही होंगी जिस पर से 20% का डिप्रिसिएशन हम 20,000 रुपए माइनस कर सके। तो आप ये बात ध्यान दीजिए कि आपको भी इसमें भी क्या करना है। क्या बताया था मैंने, क्लोजिंग, क्या था मैंने क्या बताया, ओपनिंग बैलेंस की वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग प्लस डेप्रिसिएशन। अब आप यहां पे ध्यान देंगे, क्लोजिंग वैल्यू कितना है आपकी, 80,000 बच रहे हैं,
डेप्रिसिएशन कितने का लगा है ये बोला है 20,000 का, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 80 प्लस 20,000, ये वैल्यू वापस से आपकी कितना हो जाती है 1 लाख। अब यहाँ पे फिर से समझ लेंगे, अगर मैं 1 लाख रुपए पर 20% का डेप्रिसिएशन निकालता हूं, आप कीजिए कैलकुलेट, एक जीरो काटिए, 10% कितना निकला 10%, 10,000। 10,000 अगर 10% है तो 10 का डबल होता है 20 और 10,000 का डबल होता है 20,000। तब 1 लाख का 20% कितना निकलता है 20,000। 1 लाख में से 20,000 रुपए माइनस करने पर आपको आंसर आता है कितना 20K। 20,000 माइनस करने पर आपको आंसर मिलता है कितना 80,000। तो ये बाय दिस वे अपन क्या कैलकुलेट करने वाले, आंसर कैलकुलेट करने वाले। सर यहाँ पे आंसर था कौन था, तो यहाँ पे मेरा आंसर था 1 लाख। क्या आंसर था 1 लाख कि लाइब्रेरी बुक्स की वैल्यू 1 लाख रही होगी, तब जाकर उस पे 20% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ 20,000 और क्लोजिंग में बचा 80,000। ये है हमारा कैलकुलेशन। तीसरा वाला देख लेते हैं, कैलकुलेट 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफ ₹3 लाख। 3 लाख का फर्नीचर है, आपको सिंपली 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, बट ट्विस्ट ये है इसमें कि आपको जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ये 6 महीनों के लिए कैलकुलेट करना है। कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करते हैं अपन, कुछ नहीं, वैल्यू लिख लेंगे 3 लाख। अब ये भी क्वेश्चन में 2 वे में आपको बता देता हूं। एक बार हम कैसा बाइट्रिक कैसा निकालने वाले हैं और एक बार हम प्रेजेंटेशन कैसा रखने वाले हैं, वो ध्यान दे देंगे आप लोग। ये 3 लाख की वैल्यू है, क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन निकालना है 6 महीनों के लिए। कितना परसेंट, 10%। क्या करते हैं हम 10% के लिए, एक जीरो काट देंगे, 10% मिल गया, कितना बचा 3, 1 2 3 4, 4 जीरो, कितना बचा 30,000। 3 लाख के 10% 30,000 हमें मिल गए हैं। पर ये 30,000 जब हमने बाय ट्रिक निकाला या जैसे ही हमने परसेंट कैलकुलेट किया और 30,000 रुपए निकाला डेप्रिसिएशन, तो ये निकलता है 12 महीनों का। कितने महीनों का निकलता है, 12 महीनों का। बट मुझे 12 महीनों का चाहिए क्या, नहीं, मुझे तो कितने महीनों का चाहिए, मुझे चाहिए 6 महीने का। तो मुझे बताइए 30,000 ये अगर 12 महीनों का है तो 6 महीने का कितना, तो डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, ऊपर लिखूंगा 6, बराबर ना। माने 12 में से 6 महीनों का ही मुझे निकालना है। कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 आंसर आ गया। कर दीजिए 30,000 इंटू 1/2, 1/2 मतलब उसका हाफ, 30,000 का हाफ, और आंसर आपका आ जाएगा 15,000। कितना आंसर आ जाएगा 15,000। ये एक वे है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका, अब ये ट्रिक हो गया, बट आपको ट्रिक वाइज नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आप क्या करने वाले हो, कुछ नहीं, सिंपली लिख देंगे वैल्यू। कितने की रे बाबा, 3 लाख। 3 लाख में इंटू करके मैं क्या लिख दूंगा, इंटू 10% चाहिए तो 10 डिवाइड बाय 100। अब 3 लाख का 10 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 जीरो यहाँ के कट, 2 जीरो यहाँ के कट, कितना बचा 3,000। 3,000 को इंटू में कौन बचा 10, 3,000 इंटू 10 क्या होगा, 3 एके 3, इधर 3 जीरो और 1 4, 1 2 3 4, कितना आया आंसर, वापस से हम आ गए 30,000। पर ये 30,000 कितने महीनों के लिए, 12 मंथ, और हमें कितने महीनों का चाहिए, 6 महीनों का। तो वही कर देंगे 30,000 इंटू 6/12, माने 12 में से 6 महीनों का। 12 में से कितने महीनों का, 6 महीनों का। अब यहाँ पे समझ जाइए, 12 का आधा होता है 6, तो 30,000 का आधा कितना होगा 15,000। कितना होगा 15,000। 12 के आधे कितना हो रहा है 6, तो 30,000 के आधे हो जाएंगे 15,000। बाय दिस वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सिमिलर और 2 क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला जा रहा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज ₹40,000, माने साल के शुरुआत में आपके पास कितने रुपए की मेडिसिन थी, तो साल के शुरुआत में आपके पास मेडिसिन थी 40,000 की। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, परचेस ऑफ मेडिसिन ₹1 लाख। इस साल के दौरान आपने कितने रुपए की मेडिसिन खरीदी, 1 लाख रुपए की। आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट इस क्वेश्चन में हो जाता है। आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल का मतलब कि तुमने पिछले साल कुछ मेडिसिन खरीदी होंगी जो कि तुमने खरीदे हैं उधारी पर, और पिछले साल की तुम्हारी उधारी कितनी है 36,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन बिल 16,000।
और इसी साल के अंत में आपके पास कितने रुपए की मेडिसिन बच रही है, बोल रहा है 16,000 की। अब इसको एक स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको कैलकुलेट कैसा करना है वो बता दूंगा। क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, इस साल के दौरान कितने की मेडिसिन कंज्यूम हो गई, ये समझेंगे पहले हम। ओपनिंग, शुरुआत, साल की शुरुआत में आपके पास कितने की मेडिसिन थी? 40 के, 40,000 की। साल के दौरान आपने कितने की मेडिसिन खरीदे? 1,00,000 रुपए की। बट पिछले साल का मेडिसिन बिल बाकी था 36,000। अब आप ये सोचो कि अगर मान लो किसी फार्मेसी की दुकान पर तुमने पिछले साल 36,000 की मेडिसिन खरीदे हो, उसका पेमेंट नहीं किए, और तुम इस साल और मेडिसिन खरीदने उसी फार्मेसी शॉप पर खड़े होते हो, तो क्या वो नया परचेस आपको करने देगा कि पहले बोलेगा कि पुराने वाले आउटस्टैंडिंग का पेमेंट कर? तो पहले आपको क्या बोलेगा कि पुरानी वाली उधारी पहले चुकता कर, तब मैं नया माल देता हूं। तो जब आप उसी फार्मेसी में गए 1,00,000 की मेडिसिन परचेस करने, तब आपको पता चला कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बिल कितना था? 36,000। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब आपने 1,00,000 की क्या खरीदी, मेडिसिन खरीदी, तो उसमें से तुमने 36,000 कब के लिए पेड किए होंगे? पिछले साल के लिए। इसलिए हम 1,00,000 में से कितना रे बाबा, 1,00,000 में से 36,000 माइनस करके चलते हैं। 1,00,000 में से कितना माइनस करके चलते हैं? 36,000। तो हमें यह पता चला कि आपने इस साल 64,000 की, साल के दौरान न्यू परचेस कितने का था? न्यू परचेस कितने का था? 64,000। अब आप बोलेंगे सर कैसे, नया परचेस तो 1,00,000 रुपए का था। अरे हाँ भैया, 1,00,000 रुपए का नया परचेस था, ये मैं भी मानता हूं, बट उसमें से 36,000 तुमने पिछले साल के लिए खर्च किए, जो कि तुम्हारे पिछले साल की उधारी थी, वो चुकता कर दिए, ये हम मान के चलेंगे। और इस साल का ही हम पकड़ते हैं, तो इस साल का हमें कितना मिला रे बाबा? 64,000। और टोटल अब हम कर लेंगे कि शुरुआत में 40,000 के मेरे पास थे अपना मेडिसिन, साल के दौरान तुमने खरीदे 64,000 के, शुरुआत में 40,000 के, तो आपकी टोटल हो जाती है 1,04,000, 1,04,000। और 1,04,000 में भी साल के अंत में आपके पास सिर्फ कितने का माल बचता है? 16,000 का। साल के अंत में आपके पास कितने का माल बचता है? 16,000 का। यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज ₹16,000। तो 1,04,000 का माल आपके पास साल के दौरान हुआ था, उसमें से साल के अंत में आपके पास सिर्फ 16,000 का माल बचा। तो 1,04,000 में से 16,000 मैं क्या कर दूंगा? माइनस। तो आंसर आ रहा है 88,000। और ये 88,000 क्या है? ये मेरा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। ये मेरा रफ वर्क हो गया। ये मेरा कौन सा वर्क हो गया? रफ वर्क हो गया। मैं इसको अटेम्प्ट कैसा करना है, आपको सॉल्व कैसा करना है, दिखाना कैसा है, प्रेजेंट कैसा करना है, वो बता देता हूं। आप सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का था आपके पास? कितने हजार की मेडिसिन थी? 40,000। इसमें मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन में क्या करने वाला हूं? प्लस कर दूंगा न्यू परचेस, प्लस कर दूंगा न्यू परचेस। तो नया तुमने कितने का खरीदे रे बाबा? 1,00,000 रुपए का। तो 40,000 का तुम्हारे पास पहले से था, नया तुमने खरीदे 1,00,000 रुपए का, तो टोटल हो गया 1,40,000। बट इस 1,00,000 में से तुमने 36,000 कब के लिए पेड किए? आउटस्टैंडिंग बिल का पेमेंट पेड किए, जो बिल आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का। तो माइनस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बिल माइनस कर दूंगा। कितना रे बाबा? 36,000। अब 1,40,000 में से माइनस कर दूंगा 36,000, तो आपका आंसर आता है 1,04,000। आखिरकार हम इतने पे आ गए, 1,04,000। और 1,04,000 में से माइनस कर दूंगा आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना माइनस करना है मुझे?
मुझे माइनस करना है 16,000, तो 1,04,000 में से 16,000 माइनस कर दूंगा तो 88,000 ये मेरा होता है, ये मेरा आंसर है, जो कि है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम या अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। कंज्यूम बोले तो यूज किया, इतने रुपए की मेडिसिन आपने क्या कर ली, यूज कर ली है। इतने रुपए की मेडिसिन आपने क्या कर ली है, यूज कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। सब्सक्रिप्शन, अब ये वाला बहुत अच्छे से समझ लेंगे। सब्सक्रिप्शन आपको कितना दिया है, 60,000। सब्सक्रिप्शन ₹60,000 इज रिसीव्ड इन करंट ईयर and ₹30,000 subscription is outstanding for current year and ₹15,000 is pre-received subscription in current year. So find out the net subscription amount of the current year. अब इसका पहले रफ आपको बना देता हूं या समझा देता हूं, समझेंगे रफ वर्क क्या है रे बाबा। साल के दौरान आपको सब्सक्रिप्शन मिला 60,000 का, सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 60 के 60,000 का सब्सक्रिप्शन मिला। चलिए मान लेते 60,000 का सब्सक्रिप्शन मिला चालू साल के लिए, करंट ईयर के लिए, और 30,000 का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए अभी भी मिलना बाकी है। तो आपको 60,000 मिल गया, 30,000 अभी भी मिलना बाकी है, क्योंकि ये करंट ईयर का मिलना बाकी है, इसलिए इसमें क्या होगा, प्लस होगा। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन टोटल आपको आ जाना चाहिए 90 के, 90,000 रुपए सब्सक्रिप्शन टोटल आ जाना चाहिए। बट ये जो 60,000 का सब्सक्रिप्शन आपको मिला बोलते हैं, इसमें 15,000 इज प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। प्री रिसीव्ड का मतलब, प्री बोले तो पहले, रिसीव्ड बोले तो मिला, पहले ही मिला। तो आने वाले साल का पैसा आपको पहले ही मिल गया, तो क्या आप इस साल के सब्सक्रिप्शन में आने वाले साल का पैसा पकड़ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? जी नहीं। आने वाले साल का पैसा जो आपको मिला है वो आपको करना है माइनस। क्यों माइनस करना है सर? अगर आप मेरे सम्स देखोगे, सम्स वाले वीडियो देखोगे, तो सब्सक्रिप्शन का मैंने एक नियम बहुत प्यारा बताया हूं। क्या नियम है रे? अगला पिछला माइनस करना है और करंट ईयर वाला प्लस करना है। तो 60,000 मुझे मिले, मान गया, 30,000 मुझे करंट ईयर का मिलना बाकी है, माने करंट वाला प्लस, तो 30,000 मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बट अगला पिछला माइनस करना है, और ये जो 15,000 मुझे मिले हैं ये प्री रिसीव्ड है, बोले तो आने वाले साल के लिए है, माने अगले वाले साल के लिए है। इसलिए मैं इस 90,000 में से 15,000 रुपए 15 के क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तब जाकर जो निकलेगा वो मेरा रहेगा नेट अमाउंट ऑफ नेट सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द करंट ईयर। यह हो गया अपना रफ वर्क। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना सब्सक्रिप्शन मिला, 60,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना सब्सक्रिप्शन मिला, 60,000 में से प्लस करूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर माने चालू साल का सब्सक्रिप्शन जो अभी भी मिलना बाकी है, कितना है, 30,000 सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो 60,000 में कितना प्लस कर दूंगा, 30,000, तो आंसर आ जाएगा मेरा 90,000। अब यहां से मैं क्या माइनस कर दूंगा, माइनस, क्या माइनस करना है मुझे, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। क्या माइनस करना है, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, या और आप इसको ऐसे लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल का पैसा अभी मिल गया। कितना पैसा अभी मिल गया, 15,000, कर देंगे माइनस। 90,000 में से 10,000 निकालिए, 80,000, 80,000 में से 5,000 निकालिए, 75,000। तो 75,000 ये मेरा होता है आंसर, दैट इज नेट अमाउंट, नेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, नेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो चलिए यहां पे हमारी ये वीडियो सीरीज रुक जाती है। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर
3 दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, कंबाइन करना चाहूंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर के कैलकुलेट द फॉलोइंग कंबाइनली प्रोवाइड कर दूंगा एक ही वीडियो में। थैंक यू।